भाइयों 52 से लेकर आज तक खूब नेता राजस्थान के अंदर हुए होंगे जिनके बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े घराने थे, लेकिन वो टिकट खुद मांगते थे, लाइन में खड़े रहते थे। एक व्यक्ति ने उस आवाज को सुना। मैंने कहा हो सकता है कि मुझे जीवन के अंदर सत्ता से दूर रहना पड़े, लेकिन किसान के बेटों को सत्ता के अंदर मैं लाऊंगा। गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए उस शेड्यूल कास्ट के भाई को, उस ट्राइबल भाई को, उस सत्ता से वंचित उस तमाम वर्गों को जिनकी संख्या तो राजस्थान में बहुत ज्यादा है कई समाजों की, लेकिन उनके एमएलए चुन के नहीं आते। भाइयों हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष का आह्वान किया और नागौर से हुंकार रैलियों के माध्यम से बाड़मेर जब 18 के अंदर, आज तो उस बात को 5 साल हो गए, आज हमारा कुनबा भी बढ़ गया आरएलपी परिवार का। बाड़मेर से हम बीकानेर पहुंचे और जब सीकर के अंदर हुंकार भरी थी तो वसुंधरा सरकार डर गई। 50,000 नौकरियों के साथ 5 हॉर्स पावर बिजली फ्री की घोषणा भी करी थी और स्टेट हाईवे टोल मुक्त राजस्थान के अंदर हुए थे। उसके बाद हम राजधानी के अंदर बढ़े। मेरे सामने एक ही विकल्प था कि अब मैं नई पार्टी के साथ राजस्थान में जाऊं और आप सबकी इच्छा थी कि नई पार्टी बनाओ। मैंने आपकी इच्छाओं का दमन नहीं किया, नई पार्टी का गठन किया और नई पार्टी के गठन के बाद 1 महीने के अंदर जो चुनाव हुए राजस्थान के अंदर, उन चुनाव में तमाम समाजों को साथ लेके 57 प्रत्याशी मैदान के अंदर उतारे। शुरुआती समय था, हम जानते भी नहीं थे, लेकिन एक जो सपना था, कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि कोई पार्टी भी बनेगी और उसके टिकट जयपुर के 27 एमएलए क्वार्टर से बंटेंगे और उसके लोन के अंदर बैठ के बंटेंगे। ये सताराम जी उदाहरण है इस बात का। ये मेरे से मिलने आए थे। मैंने कहा सताराम जी आप देवासी समाज से हो, मुझे बहुत लगाव है आपके समाज से, इसलिए आप ले जाओ टिकट सताराम जी, मैं मदद भी करूंगा, 15-20 हजार वोट भी दिलाऊंगा और आप भी जो भी मदद मेरे से होगी मैं करूंगा। इस तरह पुखराज जी, इंदिरा जी, ये नारायण तो बाद में उपचुनाव के अंदर जीते, लेकिन हमारे कसाना जी तो मेरे साथी रहे 8 से 13। हमने इन्होंने भी प्रयास किया, हम सब ने प्रयास किया कि और लोगों को कैसे जोड़े। तो भाइयों 3 विधायक हमारे जीते। मीडिया के लोग सवाल करते हैं कि आपने बीजेपी से गठबंधन कर लिया था। उस समय मैंने राजस्थान के जवानों को पूछा कि क्या हमें दिल्ली की ओर भी कूच करना है। इन्होंने कहा दिल्ली का लोकसभा चुनाव भी आरएलपी को लड़ना चाहिए और हमें गठबंधन करना चाहिए मोदी के साथ। उस समय बच्चों की इच्छा थी और मैंने मोदी की पार्टी के साथ गठबंधन किया और उस जगह जा बैठा जहाँ के नियम सिद्धांत, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम तो हमेशा किसान विरोधी रहा। क्योंकि ये आपको इतिहास का शायद पता नहीं, मैं हमेशा निर्दलीय लड़ा था यूनिवर्सिटी का चुनाव भी। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि कांग्रेस और बीजेपी 2 ही दल होते थे। जो बीमार थे हॉस्पिटल के अंदर, उनका बेटा तो कांग्रेस की तरफ मत जाना, मैं बीजेपी में हूँ, मेरा बेटा अगर कांग्रेस की तरफ चला गया तो मेरे सम्मान को ठेस लगेगी। मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगा। मैं था बीजेपी के अंदर जरूर, लेकिन सामंती ताकतों से, भ्रष्टाचारियों से हमेशा हनुमान बेनीवाल लड़ता रहा। इतिहास आपके सामने है। जब मोदी से गठबंधन किया और मैं दिल्ली पहुंचा, तब दिल्ली की सरकार ने कहा कि अगर आरएलपी का विलय बीजेपी में करते हो तो आप वो कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। मैंने कहा विलय आज करूं या कल करूं, मुझे कैबिनेट मंत्री का शौक नहीं, मुझे राजस्थान के जवानों किसानों का जवाब देना है। मैंने बहुत बड़ा भरोसा हनुमान बेनीवाल पे किया है। भाइयों उसके बाद सोशल मीडिया पे आपके कमेंट आते थे बच्चों के कि मोदी की गोदी से बाहर आओ। मैं गोदी में बैठा नहीं था, बगल के अंदर बैठा हुआ था, आपको पता एनडीए के अंदर था मैं, गोदी में तो बीजेपी के लोग बैठे। और जब आपने मुझे कहा, जब 3 काले कानून आए देश के अंदर, ये NH-8 जाम नहीं हुआ था गुर्जर आंदोलन के टाइम, जो सबसे बड़ा आंदोलन था देश का, गुर्जर आंदोलन और हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन। भाई उस NH-8 को जाम करने की जिम्मेदारी किसान नेताओं ने मुझे दी। मुझे कहा हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आप हमारा साथ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उम्र भी आपकी कोई ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक स्थिति में आप हमारी मदद कर दो तो मोदी सरकार पर दबाव बनेगा। भाइयों बिना राजनीति लाभ के एक तरफ सरकार मुझे मंत्री बना रही थी नहीं जाने के लिए, और एक तरफ आप लोग थे, किसान थे, जवान थे, जिन किसानों के लिए मैंने पूरी जवानी समर्पित की, मैं उनकी तरफ देख रहा था। मेरे उन छोटे भाइयों की तरफ देख रहा था जो हरियाणा जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर जिस सरकार ने उनके सीने पे गोलियां मार के
50 से ज्यादा हमारे समाज के बच्चों को ढेर कर दिया था, उन गुजरों की तरफ देख रहा था, बेहतर से ज्यादा